हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों, आज हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण सवालों को हल करवाएंगे। ये सवाल दोस्तों पिछले वर्ष पूछे गए थे, तो इन सवालों के आने की संभावना इस बार दोस्तों ज़्यादा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों, पहला सवाल है 10 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये सवाल दोस्तों सीटेट दिसंबर 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए कंसेप्ट है दोस्तों, जब हम किसी संख्या में कोई परिवर्तन करते हैं तो वही परिवर्तन दोस्तों हम एवरेज में भी करेंगे। तो दोस्तों हमें 10 संख्याओं का एवरेज 18 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हमने प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा की है तो दोस्तों हम डायरेक्ट ही दोस्तों 2 से 18 की गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा नया एवरेज आ जाएगा। तो यानी कि 2 गुणा 18, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा। तो न्यू एवरेज होगा दोस्तों 18 दूनी 36। तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही हो जाएगा। अगर दोस्तों 2 से भाग करने के लिए कहता दोस्तों तो हम इसमें 2 से भाग लगाते। अगर 2 जोड़ने के लिए कहता तो दोस्तों हम इसमें 2 जोड़ते। यदि दोस्तों 2 घटाने के लिए कहता तो दोस्तों हम इसमें से 2 घटाते, तो हमें क्या प्राप्त होता, नया औसत प्राप्त होता। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन अभी फिलहाल तो दोस्तों डी होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 1 क्विंटल गेहूं कर मूल्य 1100 रुपया है, तो 12 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये सवाल सीटेट जुलाई 2023 में पूछा गया था। ये पेपर 1 में पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 1 क्विंटल बराबर होता है दोस्तों 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम और 100 किलोग्राम की वैल्यू दोस्तों इस सवाल में रुपये 1100 दी गई है। अब दोस्तों यहाँ से हम 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 1 किलोग्राम की वैल्यू आ गई। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू आई दोस्तों रुपये 11। अब दोस्तों हमसे पूछा है 12 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। जब 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 11 रुपये है तो 12 किलोग्राम गेहूं की कीमत क्या होगी दोस्तों, 12 गुणा 11 बराबर दोस्तों रुपये 132। यानी 132 रुपये के क्या होंगे दोस्तों, 12 किलोग्राम गेहूं होंगे। तो इसका जो ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है, यदि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 तथा पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का HCF यानी कि दोस्तों मासा p माइनस a है, तो a का मान क्या होगा। ये सवाल दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम 2022 के सेकंड पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों इस सवाल को ना तो करने की कोई ट्रिक है, तो दोस्तों ये सवाल दोस्तों हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस दोस्तों 12, जब दोस्तों इसके गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़कर तो 8 आए और दोस्तों गुणा करने पर 12। तो इसे दोस्तों पी स्क्वायर माइनस के दोस्तों इसे लिख सकते हैं 6 प्लस 2p और प्लस दोस्तों 12 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर माइनस के दोस्तों 6p माइनस के 2p और प्लस के दोस्तों 12।
अब दोस्तों इसके गुणनखंड आ जाएंगे, इसमें से दोस्तों हम p को बाहर लेंगे तो दोस्तों यहाँ बचेगा p माइनस 6। अब दोस्तों यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा दोस्तों p माइनस 6। तो ये आ जाएगा दोस्तों p माइनस 6 और दोस्तों p माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसके फैक्टर करेंगे। जब इसके फैक्टर करेंगे दोस्तों तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस 4p है दोस्तों। तो 4p को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं 6 माइनस 2p लिख सकते हैं और माइनस 12। तो दोस्तों इसे करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों p स्क्वायर प्लस 6p माइनस के 2p और माइनस 12। देखिए दोस्तों, इसमें से यदि कॉमन लेंगे और इसमें से, तो इसमें से जब कॉमन लेंगे तो ये दोस्तों p और p प्लस 6 बच जाएगा और यहाँ दोस्तों बचेगा हमारा, जहाँ से जब दोस्तों माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा दोस्तों p प्लस 6। तो दोस्तों ये अब ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों p प्लस 6 और दोस्तों p माइनस 2। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में से हमें HCF ज्ञात करना है। अब HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो दोस्तों p माइनस 2 और p माइनस 2 इसमें दोस्तों उभयनिष्ठ है, तो इसका HCF कितना होगा दोस्तों p माइनस 2 होगा। अब दोस्तों सवाल में हमें HCF p माइनस a दिया गया है, तो p माइनस a बराबर p माइनस 2, p से p कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू दोस्तों 2 आ जाएगी। तो इसका जो C ऑप्शन दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा व लासा क्रमशः 3 व 105 हैं। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये सवाल दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम 2022 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट क्या होता है। पहली संख्या यानी कि लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है दोस्तों, दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। यदि हमारी दो संख्याएं दोस्तों a, b हैं तो उनका जो एलसीएम व एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यानी कि a, b बराबर हो जाएगा दोस्तों HCF गुणा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा। ये दोस्तों कंसेप्ट है। अब दोस्तों इस सवाल में हमें दिया है a प्लस b का जो योग दिया है दोस्तों वो 36 दिया है। अब दोस्तों हमें इनका गुणनफल निकालना है। जब हम AB निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 और 105 की गुणा करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा दोस्तों 3 गुणा 105 आ जाएगा। अब दोस्तों हमसे इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो व्युत्क्रम दोस्तों 1/a प्लस दोस्तों 1/b, तो ये आ जाएगा दोस्तों a प्लस b/ab। तो दोस्तों a प्लस b का मान दोस्तों सवाल में 36 दिया है और दोस्तों ab का मान है 3 गुणा 105। इसे काटेंगे तो 12 से कटेंगे दोस्तों, 3 12 36 और 3 से इसे काटें 3 चौक 12, 3 35 105, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4/35। तो इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पेपर में इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड होता है दोस्तों। जब भी दोस्तों व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आपको 36 जो योग दिया है दोस्तों उसे ऊपर लिख लेना है और जो संख्याएं दी गई हैं दोस्तों उन्हें नीचे लिख देना है, यानी कि 3 गुणा 105 कर लेना है। 3 से इसे काटेंगे तो ये 12 बार में, ये दोस्तों 3 से 3 चौक 12 और 3 35 105, यानी कि 4/35 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।